नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? योगा के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे जो योगा के आसन हम बताने जा रहे हैं वो आसन है बैक पेन से रिलीफ के लिए। अगर किसी को बैक पेन की शिकायत है तो योगा के ये आसन करें, उनको बैक पेन की शिकायत दूर हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम वज्रासन की मुद्रा पर बैठ जाएंगे और अब हम अपने हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने हाथों को पीछे ले जा सकते हैं। जो बहुत जिनकी हेल्थ ज़्यादा होती है, जिनके हाथ पीछे नहीं जा सकते, वो इस तरह से ले जाएं, और जो इस तरह से घुमाकर ले जा सकते हैं तो वो इस तरह से अपने हाथों को पीछे से लेकर जाएं और अपनी एड़ी को पकड़ें। इस तरह से आप ये आसन करें जो कि आपकी बैक को सपोर्ट देता है और आपको बैक पेन में राहत देता है। इस आसन को रेगुलर 1.5 से 2 मिनट तक करना है। अब बढ़ते हैं हम अगले आसन की तरफ। इसमें हम पेट के बल लेट जाएंगे और पीछे से अपने पैरों को फोल्ड करेंगे। आगे से तो हम हमेशा ही फोल्ड होते हैं, पीछे हम लोग अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते कि हम पीछे से अपने पैरों को फोल्ड करें। तो इस तरह से आप अपने पैरों को फोल्ड करें और अपने हाथों को अपने गालों पर रखें और इस तरह से इस आसन को 2 से 3 मिनट तक रेगुलर करें, क्योंकि ये आसन करने के बाद में वैसे ही रिलीफ मिलता है। बिकॉज आप पेट के बल आराम से लेटे होते हैं और इस तरह से पैरों को फोल्ड करते हैं तो एक अलग सा रिलीफ फील होता है। हो सकता है आपको नींद भी आ जाए। तो इस तरह से इस आसन को डेली करें। ये जो हमारे बताए हुए आसन है ये आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 दिन करने से आपको कोई उसका जो असर है वो 1-2 दिन करने से पता नहीं चलता। जब वो कंटिन्यू करते हैं तब उसका असर पता चलता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले योग आसन की तरफ, जो कि है आपका भुजंगासन। और भुजंगासन तो आपने पहले भी किया होगा, लेकिन अभी हम फिर से आपको बता रहे हैं। भुजंगासन ये आपके बैक के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन होता है। इस आसन को आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये 2 तरह से भुजंगासन होता है। एक तो ये जो कि अभी हम करके आपको बता रहे हैं, और दूसरा मैं आपको आगे करके बता रही हूँ। इसमें बैक को पूरी तरह से फोल्ड करना है। भुजंगासन में कभी भी अपनी बैक को पूरा फोल्ड किया जाता है, जितना आप कर सकते हैं उतना किया जाता है। अब ये भुजंगासन करने का दूसरा तरीका, इस तरह से भी आप अपना भुजंगासन कर सकते हैं। और इसमें आप बार बार इस चीज़ को आप रेगुलर बार बार कीजिए। इसी वक्त हाथ है आप इसी तरह से रख कर आप इसको बार बार सिर ऊपर नीचे लेकर जाइए। ये आपके स्टमक और आपके बैक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपका बेली फैट है तो इससे बेली फैट भी कम होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जो कि है मर्कटासन। मर्कटासन में हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और पैरों को कमर से लेफ़्ट राइट मूवमेंट करेंगे। अपने हाथों को कुछ इस तरह से रख लेंगे जिस तरह से हमने रखा हुआ है। अब अपने पैरों को लेफ़्ट टू राइट कीजिए और अपनी गर्दन को सीधी रखें, या फिर अपने पैरों की अपोजिट साइड में अपनी गर्दन को रखें। तो इस तरह से मर्कटासन करना है। और ये आप पहले आप इसे आराम आराम से करें और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से अपने पैरों को कमर से लेफ़्ट राइट मूवमेंट कीजिए। ये आसन एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तक तो ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। इसमें हम ज़मीन पर लेट जाएंगे और अपने पैरों को हाथों से कुछ इस तरह से पकड़कर हम कमर से फोल्ड करेंगे। ये कुछ मर्कटासन की तरह ही है, लेकिन ये मर्कटासन से थोड़ा डिफ़िकल्ट है करने के लिए। इसी तरह से हम अपने दोनों पैरों को हाथ से पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और इस आसन को ये दोनों तरफ एटलीस्ट
2-2 मिनट तक तो आप होल्ड करेंगे। अब ये रहा हमारा अगला आसन, जो कि बैक पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। पेट के बल आप इसमें लेट जाएं और अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। आप कुछ इस तरह से अपने 1 बाय 1 करके अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं और अपने सिर को ज़मीन की तरफ रखें। इस आसन को भी आपको रेगुलर करना है और रेगुलर अपने पैरों को, ये जो पूरा आसन है ये एटलीस्ट आप 5 मिनट तो आप ज़रूर करें इसको। दोनों पैरों को एटलीस्ट 5 मिनट का तो टाइम ज़रूर दें और इस तरह से इसको आराम से करें और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। और ये हमारा आसन जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना कैट एंड काऊ पोज। कैट एंड काऊ पोज हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं क्योंकि एक जो आसन होता है वो कई सारी चीज़ों में काम आता है अपने जो बॉडी में। अगर शरीर में हमारे किसी चीज़ को कहीं भी कुछ समस्या होती है तो एक आसन कई जगह काम आता है। तो यहाँ भी कैट एंड काऊ पोज हमारा बैक पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है और ये वाकई में बहुत रिलीफ देता है। इसको करने के वक्त भी आपको एक अलग ही फील आएगा क्योंकि आराम से करें। आराम से आप अपने बैक को अंदर और बाहर की तरफ करें। जब आप आराम से करते हैं तो आपको एक फ़ील आता है, अंदर से महसूस होता है कि हाँ हमारे शरीर में कुछ हलचल मच रही है। तो कुछ इस तरह से आप अपना कैट एंड काऊ पोज करें, जो कि आपको पूरा 5 से 7 मिनट ज़रूर करना चाहिए डेली। तो इस तरह से अपने ये सारे आसन करें। ये आसन करने से आपको बैक पेन में बहुत ही राहत मिलेगी। तो इस तरह से ये जो योगा के अभ्यास हैं ये आप रेगुलर करें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फिर से मिलते हैं कुछ इसी तरह से योगाभ्यास को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।